हेलो स्टूडेंट, एसजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। कल मैंने आपको असमर्थ व्यक्तियों के लिए अधिनियम और नीतियां बताई थी, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। अब 4 पॉइंट जो और हैं उसको मैं आज डिस्क्राइब करूंगा। तो पहला पॉइंट आपका आएगा अक्षमता अधिनियम 1995। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है अक्षमता के कारण व रोकथाम। यानी जो बच्चा विकलांग है वह किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है, पहले हमें यह पता लगाना है। और हमें यह भी पता लगाना है हर घर जाकर कि विकलांगता है तो किस प्रकार की विकलांगता और कितनी विकलांगता है, इसकी पहचान करना। होता क्या कि अगर कम भी विकलांगता है तो उसको हम विकलांगता की श्रेणी में ले आते हैं, जिससे वो शिक्षा पाने में असमर्थ होता है। तो पहले हमें यह देखना है कि बच्चे की विकलांगता है तो कितनी है और किस प्रकार की विकलांगता, इसकी पहचान करना और उसकी रोकथाम करना। दूसरा पॉइंट आते हैं जनता को शिक्षित करना। तो जनता को शिक्षित करने से क्या तात्पर्य है कि यहाँ अवेयर करना। और जनता में कौन है? माता पिता। तो माता पिता जो होते हैं वो होते क्या करते क्या है, जो उनके विकलांग बच्चे होते हैं उनको वो असहाय छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका भविष्य बस कुछ दिनों का है, आगे कुछ नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति उनके सामने होती है। तो उनको पहले अवेयर करना है कि नहीं, आपका बच्चा विकलांग है लेकिन उस विकलांगता को दूर किया जा सकता है और कहीं ना कहीं आपका बच्चा इस समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएगा शिक्षा के माध्यम से। दूसरा पॉइंट आते हैं पुस्तक वर्दी परिवहन की सुविधा। तो इस अधिनियम ने इस बात पर जोर दिया कि जो बच्चे विशेष करके जो असमर्थ हैं उनके लिए पुस्तकें फ्री हों, उनके लिए जो ड्रेस दी जाए वो फ्री हों और आने जाने की सुविधा भी मुहैया कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। गांवों से रिलेटेड जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके कर्मचारियों को ये अवगत कराना है, अवेयर कराना है कि अगर किसी बच्चे को आपके अंदर अगर लगती है कि विकलांगता है तो उसकी पहचान करना, उसके बारे में उनके अभिभावकों को बताना और ठीक प्रकार से उनको प्रशिक्षित करना। होता कि माँ बाप अगर बच्चों को दिखाने इलाज के लिए लाते हैं तो कर्मचारी उनका इलाज करके उनको भेज देते हैं। तो उनको ये बताना है कि आपके बच्चे के अंदर किस प्रकार की विकलांगता है और इस विकलांगता को आप किस प्रकार से घर में रहकर कुछ दूर कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है स्वास्थ्य कर्मचारियों को। नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। इसमें कुछ पॉइंट थे उपाय व प्रयासों का उल्लेख। यानी कौन कौन से उपाय करने चाहिए विकलांग बच्चों को, विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी बच्चों को, उनके प्रयासों को देखना और उनको उल्लेख करना कि इस बारे में कौन कौन से प्रयास किसके द्वारा किया गया है और उसमें क्या उन्नति हुई है। दूसरा पॉइंट आएंगे अक्षमता का निवारण। तो भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, बच्चा किसी भी प्रकार से असमर्थ हो, उसके निवारण करना आवश्यक है और उसका निवारण हो सकता है। अब ये चीजें खत्म हो गई पुराने जमाने की कि जो पहले चीजें होती थी कि वो बच्चा विकलांग है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका कोई काम नहीं है, अब उस दुनिया के लिए किसी काम का नहीं है। ये चीजें बिल्कुल दिमाग से अभिभावकों को हटा देना है और यहाँ की जनता को भी हटा देना है कि अब उसका निवारण संभव है। दूसरा है सबका कल्याण। तो सबका कल्याण से तात्पर्य है कि हमें सभी लोगों का ध्यान देना है, समर्थ और असमर्थ, क्योंकि जब तक हम समर्थ और असमर्थ को शामिल नहीं करेंगे वो एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे को समीप नहीं ला पाएंगे। क्योंकि जब तक दोनों समान और असमान बालक जब एक साथ आकर एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे तभी उनके अंदर का द्वेष अलग होगा। जो असमर्थ बच्चे हैं उनको पता लगेगा कि हम भी यह काम, समान बच्चों वाले काम भी हम कर सकते हैं। यानी सबके अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए। और दूसरा है एनजीओ और पुनर्वास के उपाय। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस ओर बहुत ध्यान दिया कि जो असमर्थ बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए कई लोग आए, उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए नित्य नए प्रयास करने का कार्य किया। तो उसमें एनजीओ और पुनर्वास के उपाय। एनजीओ मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपना एक संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं
सरकार की या जनता की सेवा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, और एनजीओ के माध्यम से वो विकलांग बच्चों की और अन्य बच्चों की मदद करने का प्रयास करते हैं। और इसी में आता है पुनर्वास के उपाय। इसी में अगर कोई बच्चे असमर्थ हैं, उनके माता पिता उनको ठीक प्रकार से रख नहीं सकते, ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर सकते, तो जो एनजीओ का संगठन है वो अपने यहाँ छात्रावास की व्यवस्था रखता है, बच्चों को खाने पीने की सुविधा देता है, कपड़ों की सुविधा देता है, रहने की सुविधा देता है और पढ़ाने की सुविधा देता है। यह एनजीओ के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरा पॉइंट आते हैं हस्तक्षेप के क्षेत्र। हस्तक्षेप का क्षेत्र क्या कि हमें भारत सरकार ने कहा है कि किसी को भी इस प्रकार की अगर चीजें नजर आ रही हैं तो उसमें हस्तक्षेप करना उसका अधिकार है। वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अगर भारत का नागरिक है, अगर इस प्रकार की चीजें आ रही हैं तो उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो इसमें पहला है निवारण और शीघ्र पहचान, यानी असमर्थता किस प्रकार की है, किस प्रकार की विकलांगता है, उसका निवारण और उसकी शीघ्र पहचान करना जरूरी है। दूसरा आता है शिक्षा, यानी सबको शिक्षित करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसको शिक्षित करना और विकलांगता के अनुसार भी शिक्षित करना कि वो किस प्रकार की विकलांगता है, उससे वो अवगत हो सके और उसकी पहचान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रोजगार। तो अब ये चीजें बिल्कुल पीछे जा चुकी हैं कि जो बच्चे विकलांग हैं, असमर्थ हैं, वो किसी काम के नहीं। जिससे कि पिछले क्लास में मैंने बताया शिक्षण प्रशिक्षण व्यावसायिक कार्यक्रम रखे गए हैं, यानी जो लोग विकलांग हैं उनके लिए रोजगार की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और मतलब उनको किसी भी प्रकार से रोजगार देना यह सरकार का कार्य है। दूसरा है बाधा रहित वातावरण। ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें असमर्थ बच्चे जो हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, अपने आप को बाधा न महसूस करके, किसी बंधन को ना हो, फ्री हो और खुले वातावरण में अपनी बातों को रख सके और कर सके। निगरानी और मूल्यांकन, पिछले पॉइंट में भी था कि हर चीज़ की निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना, क्योंकि जब तक हम निगरानी नहीं करेंगे, ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें विकास और ग्रोथ का स्तर नहीं पता लगेगा। और चौथा पॉइंट है आरटीई अधिनियम 2009। तो इसमें सबसे पहले है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, चाहे वो किसी प्रकार का बालक हो, 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं, चाहे वो विकलांग हो चाहे सामान्य हो, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया। दूसरा है दूसरे स्कूल में स्थानांतरित। इससे लोगों अपरिचित हैं, परिचित नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं मनमाना करते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए चीजें हैं कि वो दूसरे स्कूल में उनका स्थानांतरित हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पढ़ रहा है, अगर चाहता किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ने की अगली क्लास में, तो उसको दूसरे विद्यालय में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा है माता पिता कर्तव्य। माता पिता को इस बारे में बिल्कुल अवेयर रहना है कि अगर आपका बच्चा विकलांग है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारे राइट आपके पास हैं। आपका बच्चा भी शिक्षित होगा, पढ़ेगा और रोजगार करेगा और आपके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए, मतलब प्रवेश जो है वो निःशुल्क होगा किसी भी चीज़ों को। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूलों में 10% सीटें रिजर्व कर रखी हैं, लेकिन आम व्यक्तियों को ये चीज़ें नहीं पता। तो इस चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे यूपी के राना हो, चाहे आपका ब्रजेंद्र स्वरूप हो, या अच्छे से अच्छे स्कूल हों, उसमें भी असमर्थ विद्यार्थी और असमर्थ अगर आर्थिक रूप से भी हैं तो 10% सीटें आरक्षित हैं। आप इसको जानिए और सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी अगर वो बच्चों को अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा नहीं देते हैं। और लास्ट पॉइंट है विद्यालय विकास योजना, यानी एक विद्यालय विकास योजना तभी विकास कर सकती है जब हमें इन नियमों का पालन कर सकते हैं। और स्कूल प्रबंधन, यानी स्कूल प्रबंधन इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखे कि हमारा रख रखाव ठीक है, बच्चे नियमित रूप से शिक्षा पा रहे हैं और नियमित रूप से क्लास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी विकलांगता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि दो जो क्लास मैंने आपके लिए बैक टू बैक, इससे कहीं ना कहीं आपको इन जो असमर्थ व्यक्तियों के लिए अधिनियम और नीतियां हैं उससे आपको जानकारी मिली होगी, आप लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।